नमस्कार बच्चों। आज का हमारा पाठ है व्यायामः सर्वदा पथ्य, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसका मतलब होता है कि व्यायाम हमेशा उपयुक्त है, अच्छा है, उचित है। चलो बच्चों, हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पाठ के बारे में। ये जो पाठ है ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता से लिया गया है बच्चों, ठीक है। और उसमें एक अध्याय है चिकित्सा स्थान में, 24वें अध्याय से लिया गया है, ठीक है। इसमें जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने व्यायाम की परिभाषा और इससे होने वाले लाभ हानि पर चर्चा की है। तो हानि तो क्या होगी, व्यायाम से लाभ ही होता है, परंतु कभी कभी कुछ हानियाँ भी होती हैं, वो भी इसमें बताई गई हैं। तो उसने बताया है कि शरीर में सुगठन यानी कि शरीर का गठापन, कांति यानी कि चमक, स्फूर्ति, सहनशीलता और निरोगता आदि व्यायाम के ही प्रमुख लाभ हैं। ये उसने लाभ बताए हैं बच्चों। और सुश्रुत कौन है और सुश्रुत संहिता ग्रंथ क्या है बच्चों, इसके बारे में हम पाठ के अंत में बताएंगे। हम जब हमारा पाठ समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में बताएंगे। तो चलो बच्चों, चलते हैं हम अपने पाठ पर। पाठ आरंभ करते हैं हम अपना। पहला श्लोक है बच्चों इसका, शरीरायास जननम कर्मं व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहि विमृदनीयात् समन्ततः। चलिए बच्चों, हम इसका अन्वय देख लेते हैं। तो बच्चों ये इसका अन्वय बनेगा, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम। अब ये भक्ति हमने अपनी तरफ से लगाया है, अतः भी अपनी तरफ से है। देहम समन्ततः विमृदनीयात्। अब इसका अर्थ समझ लो बच्चों। पहला शब्द है शरीर आयास जननम, शरीर प्लस आयास प्लस जननम, ठीक है। तो शरीर के आयास परिश्रम से, जननम उत्पन्न, ठीक है, पैदा हुआ। तो शरीर के परिश्रम यानी कि मेहनत से उत्पन्न होने वाले कर्म व्यायाम नाम का, व्यायाम वाला नाम कहा गया है, ठीक है बच्चों। तो व्यायाम, अब व्यायाम को भी समझ लीजिए, इसमें भी दो शब्द जोड़ देते हैं, इसकी विच्छेद कर देते हैं बच्चों, संधि विच्छेद व्यायाम का। तो व्यायाम का बनता है बच्चों वी प्लस आयाम, लेकिन हम आयाम को भी और आगे देखें तो ये आ प्लस यम धातु से बना है, ठीक है। और गहराई में चल के देखते हैं तो आ प्लस यम धातु से। तो व्यायाम का अगर हम विच्छेद करें, अलग अलग करके देखें तो क्या है, वी प्लस आ प्लस यम धातु, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से आप इसे तोड़ सकते हो। तो शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाला कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है। तत्कृत्वा, इसे करके तू तो सुखम, सुख भक्ति होता है, ठीक है। इसे करके तो सुखी होता है, अतः इसलिए देहम, शरीर को, समन्ततः पूरी तरह से, विमृदनीयात मालिश करनी चाहिए। तो शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। चलिए अगले। तो हमारा अगला श्लोक है बच्चों, शरीरोपचय कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्य स्थिरत्वं लाघवं मृजा। चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं अन्वय। शरीरोपचय कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। और ये हमने अपनी तरफ से लिखा बच्चों, व्यायामेन भवन्ति। तो शरीरोपचय, शरीर प्लस उपचय यानी कि शरीर की उपचय वृद्धि, ठीक है बच्चों। और दीप्ताग्नित्वम अनालस्य, दीप्ताग्नित्वम प्लस अनालस्यम, ठीक है। दीप्ताग्नि यानी कि जठराग्नि, हमारी पाचन क्रिया, और अनालस्यम आलस्य का न होना। तो मतलब क्या हो गया, शरीरोपचय शरीर की वृद्धि, कांति ही चमक, गात्रानाम शरीरों की सुविभक्तता शारीरिक सुंदरता, दीप्ताग्नित्वम यानी कि पाचन शक्ति का बढ़ना, अनालस्यम आलस्य का न होना, स्थिरत्वम स्थिरता, और लाघवम हल्का फुल्का होना, मृजा स्वच्छता, व्यायामेन भवन्ति व्यायाम से ही होती हैं, ठीक है बच्चों। अब अगले
श्लोक, अगला श्लोक हमारा ये कहता है कि भाई श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापे परमं व्यायामुपजायते। देखो बच्चों, इसका कुछ शब्द इसमें संधि हैं, उनको देख लीजिए। तो बच्चों इसमें ये दो शब्द हैं, श्रम क्लम पिपासोष्ण। तो इसका बनेगा श्रम क्लम है प्लस पिपासा प्लस उष्ण, ठीक है। और एक ये है व्यायामाद उपजायते, व्यायामात प्लस उपजायते। चलिए अब इसका अन्वय देखते हैं। तो इसका अन्वय बनेगा बच्चों, श्रम क्लम है पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमम आरोग्यम च आरोग्यम अपि च व्यायामाद उपजायते। इसको इकट्ठा कर दिया हमने क्योंकि इसका अर्थ ही किया जाएगा। तो श्रम क्लम है थकान, यानी कि मेहनत से उत्पन्न हुई थकान। पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत आदि नाम ठंड आदि को, सहिष्णुता सहन करने की क्षमता, परमम परम, आरोग्यम निरोगता, अपि भी च और व्यायाम उपजायते। तो व्यायामात मैंने आपको बताया था, व्यायामात व्यायाम से उपजायते उत्पन्न होते हैं अर्थात मिलता है, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। अगला श्लोक देखिए, अगला है बच्चों, न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यमर्दन्त्यर्यो बलात्। चलिए अब इसमें से कुछ संधि शब्द देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, ये चास्ति ये तो आप बला ही लोगे, च प्लस अस्ति। उसके बाद है किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, किंचित प्लस स्थौल्य प्लस अपकर्षणम। उसके बाद है बच्चों मर्त्य मर्दयंतर्यो, मर्त्यम प्लस अर्दयंती प्लस अर्यो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका अन्वय। अन्वय बनेगा बच्चों इसका, तेन सदृशम स्थौल्यापकर्षणम, स्थौल्य प्लस अपकर्षणम इकट्ठा कर दिया। च किंचित नास्ति, अर्यो नास्ति में आप जानते हो न प्लस अस्ति इकट्ठा कर दिया है। अर्यो व्यायामिनम मर्त्य बलात् न च अर्दयंती। तेन उसके, सदृशम समान, स्थौल्य अपकर्षण, स्थौल्य कहते हैं बच्चों मोटापे को, अपकर्षणम कम करने का, च और कुछ, किंचित कुछ, नास्ति नहीं है, यानी कि मोटापे को कम करने के लिए उसके समान और कुछ नहीं है। किसके समान? व्यायाम के समान। आर्यो शत्रु व्यायामिनम, व्यायाम करने वाले के, मर्त्य नासवान, बलात् जबरदस्ती, च और न नहीं, अर्दयंती कुचलते हैं अर्थात सताते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, व्यायाम करने वाले को शत्रु भी जबरदस्ती नहीं सताते हैं। तो यहाँ पर शत्रु किसकी बात है, या तो कोई दूसरा शत्रु या फिर हमारे रोग, वे भी हमारे शत्रु ही होते हैं। अगला श्लोक चलिए, न चैनम सहसा क्रम्य जना जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। अब इसमें बच्चों हम संधि कर लेते हैं कुछ शब्दों की। तो इसमें ये शब्द हैं बच्चों, चैनम च प्लस एनम, सहसा क्रम में सहसा प्लस आक्रम में, और व्यायामाभिरतस्य, व्यायाम प्लस अभिरतस्य, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसका अन्वय देखते हैं। जरा च सहसा क्रम में एनम न समधिरोहति व्यायाम अभिरतस्य मांसम च स्थिर भवति। देखिए जरा बुढ़ापा, च और सहसा क्रम में, सहसा अचानक और आक्रम में आक्रमण करके, एनम इसको न नहीं, समधिरोहति सवार होता है, यानी कि बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके उस पर सवार नहीं होता है। किस पर नहीं? जो व्यायाम करता है, यानी कि जो व्यायाम करने वाले को अचानक बुढ़ापा नहीं आता। व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम में लगे होने वाले का, मांसम मांसचय और स्थिरी भवति स्थिर हो जाता है, यानी कि व्यायाम में लगने वाले का मांस भी स्थिर होता है, अर्थात यानी कि व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और उसका शरीर भी हष्ट पुष्ट बना रहता है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आज के लिए 5 श्लोक की बात काफ़ी है, बाकी के अगले वीडियो में। धन्यवाद।